नमस्कार गाइस। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपके एग्जाम में आने वाला है, कांस्टेबल के एग्जाम में, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। अगर आपने सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपने उस सिलेबस में देखोगे आपको स्पेशली वहां मेंशन किया गया है बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। तो आपको सिर्फ दो ही चीजें मेंशन की गई हैं, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। अदरवाइज इसमें और भी चीजें होती हैं, टेबल भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, कैसलेट डीआई भी होती है, बट आपको स्पेशली बोला गया बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। तो हम बार और लाइन ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चन जो है वो देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। बट अगर आपको टेबल भी बाई चांस आ जाता है या पाई चार्ट भी आ जाता है तो क्वेश्चन सेम रहते हैं, क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। बस आपको डाटा जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि वही सेम डाटा आपको टेबल में दे देगा, वही सेम डाटा आपको बार में दे देगा, वही सेम डाटा लाइन में दे देगा। बाकी क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं, क्वेश्चन अलग नहीं होंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन का लेवल जो है वो इतना हार्ड नहीं होगा, ठीक है, इजी लेवल ही होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इजी और थोड़ा सा टफ वो भी करा दूंगा, थोड़ा मतलब टफ नहीं, मॉडरेट कह लो, थोड़ा मॉडरेट भी करा दूंगा। उससे पहले एक दो चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी डीआई अगर आप करना चाहते हो। तो डीआई करने से पहले ना आपको दो तीन क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है परसेंटेज निकालने का, ठीक है, परसेंटेज निकालने का। तो आप ये समझ लीजिए, मान लो कि अगर आपको टेबल के अंदर दिया है कि ए के स्कोर 120 है और बी के स्कोर जो है 150 हैं, और नीचे क्वेश्चन में आपसे उसने ये पूछ लिया ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए जो है वो बी का कितना परसेंट है। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है, परसेंटेज निकालने के टाइम जिसका भी परसेंटेज मेरे को फाइंड करना है ना, निकालना है, उसको हमेशा आपने ऊपर लिखना है और नीचे आपने लिखना है जिसके साथ उसको करना है कंपेयर, और इनटू आपने कर देना है 100 के साथ। क्लियर है कि जो भी आपने फाइंड करना है, जैसे मेरे को इस क्वेश्चन में किसका फाइंड करना है, ए कितना परसेंट है, तो मैंने ए की वैल्यू ऊपर लिख देनी है और जो दूसरा बंदा होगा उसको मैंने नीचे लिख देना है और इनटू 100 कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने ए फाइंड करना है तो ए की वैल्यू 120 ऊपर, दूसरा बंदा बी है उसकी वैल्यू नीचे और इनटू कर देना है 100। तो यहाँ से आपका बन जाएगा परसेंटेज की 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो आंसर आपका हो जाएगा 80%। ठीक है, पहली चीज आपसे ये पूछी जा सकती है। दूसरी चीज आपसे ये पूछ सकता है कि ए जो है वो आप ये बताओ ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, कम कितना है। ठीक है, ए जो है वो बी से कितना परसेंट कम है। तो कभी भी मोर पूछा हो, कभी भी लेस पूछा हो, ठीक है, ज्यादा कितना है कम कितना है, तो ऊपर आपने हमेशा फिर लेना है डिफरेंस। जिन भी दो लोगों की बात क्वेश्चन के अंदर हो रही है उनका डिफरेंस आपने ऊपर लेना है, नीचे आपने उसी को लेना है जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है और इनटू 100। ठीक है, कंफ्यूजन रहती है नीचे वाले बंदे में कि नीचे किसको लिखना है, तो नीचे आप ये माइंड में रखिए जिसका निकालना है ना उसको नीचे कभी नहीं लिखना। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को ए का पता करना है, ए कितना परसेंट कम है, तो ए नीचे नहीं लिखना है, नीचे किसको लिखना है, बी को लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, देखो आपको साफ दिख रहा है कितना कम है, ए 30 कम है ना, तो 30 ऊपर आ जाएगा और नीचे ए का निकालना हो तो ए नीचे नहीं लिखना, नीचे किसको लिखना है, बी को लिखना है 150 और इनटू 100। अगर इसको आप सॉल्व करते हो 3 5 15, 5 नहीं 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ए जो है वो बी से 20% कम है। ठीक है, तो पहली चीज आपकी ये थी जिसमें आपको परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार ना क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज निकालने को बोल देता है वो। तो एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है सम डिवाइड बाय नंबर, ये एवरेज है। कहने का मतलब है कि जितने भी, जैसे मान लो आपको दिया 10 12 15 18, इनकी एवरेज बताओ, तो आपने बस इनको प्लस कर लेना है। इनको अगर आप प्लस करते हो 10 और 12 22, 22 और 18 40, 40 और 55, तो डिवाइड कर देना है इसको, नंबर कितने 1 2 3 और 4, बस ये एवरेज है। ऐसे ही आपको वो बार ग्राफ में देगा, कुछ 4-5 साल दिए होंगे, वो बोलेगा सबकी एवरेज बताओ, तो आपने सबको प्लस कर लेना है और देखना साल कितने हैं। 4 साल होंगे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 साल होंगे 5 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे बन जाएगी एवरेज। तीसरी चीज आपसे वो पूछ सकता है रेशो। ठीक है, रेशो, जैसे मान लीजिए आपको वहां डीआई के अंदर दिया हुआ है कि 2001 साल में किसी कंपनी की सेल 150 थी, 2004 के अंदर उस कंपनी की सेल जो है 200 हो गई। अब आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा बताओ 2001 की रेशियो 2004 के साथ कितनी बनेगी, तो आपने बस 2001 की 150, 2004 की 200, इसकी बना देनी है रेशियो। तो रेशियो मतलब डिवाइड करना है, तो 5 3 15, 5 चौके 20, तो आंसर आपका हो जाएगा 3:4। क्लियर है, तो यही 3 चीजें आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से ऊपर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं इससे भी इजी में भी आपको क्वेश्चन पूछे। तो पहली डीआई लेते हैं जो आपकी बार ग्राफ, तो इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं कि बार में आपको डाटा दिया गया है। पहला काम आपको डाटा को समझना है कि डाटा किसके बारे में है। ऊपर आपको दिया था फॉलोइंग बार चार्ट, ये बार चार्ट जो है शोज द सेल ऑफ अ कंपनी XYZ, कोई XYZ कंपनी है उसकी सेल बताई गई है करोड़ में। ठीक है, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको दिया गया पहले साल कंपनी की सेल कितनी थी, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर वैल्यूज उसने लिख दी हैं। अब क्वेश्चन क्या है, पहला टोटल सेल इन सेकंड एंड थर्ड ईयर टुगेदर, दूसरे साल और तीसरे साल को मिला के सेल कितनी हुई। तो दूसरे साल में देखिए कितनी सेल थी 1773, ये दूसरे साल सेल थी। तीसरे साल कितनी थी 1115, तो बस उसने बोला इनको मिला के उनको प्लस कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 8 8
2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 888 करोड़। ठीक है, क्लियर है, बस इतना ही काम था। सेकंड की थर्ड की मिला के पूछा तो उनको मिला दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला सेकंड हाईएस्ट सेल कौन से साल रही? सेकंड हाईएस्ट सेल, तो सेकंड हाईएस्ट तो ये तो सबसे ऊपर, तो उससे सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? ये वाली, ये सेकंड हाईएस्ट है। कौन से साल रही? 10वें साल, तो आंसर आपका हो जाएगा 10। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको दिया है सेकंड लीस्ट सेल, सबसे कम दूसरे नंबर की, तो सबसे कम तो रही पहले साल, उससे कम के ही यहाँ पे, सॉरी ये दूर नहीं है। सेकंड लीस्ट अगर आप देखोगे तो ये है 1115 है ना। दूसरे साल सेल रही 1773, लेकिन तीसरे साल देखो कितनी रही? 1115। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 3 के तीसरे साल जो है वो सेकंड लीस्ट सेल रही, दूसरे नंबर की सबसे कम सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल इन द ईयर 4, जो 4 में सेल है, तो 4 में सेल क्या है? 1841। उसने बोला इज लेस देन, कितनी कम है सेल 8वें साल, तो 8वें साल कितनी थी? 5345। तो उसने बोला 5345 से कितनी कम है, मतलब माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी कम है। 4, 0, 5 और 3, तो आंसर आपको हो जाएगा 3504। तो इतनी करोड़ जो है ये सेल कम है। ठीक है, तो ये थे सिंपल DI कि आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिए होंगे, बस आपको वहां वैल्यू देखनी है और आंसर देने हैं। आगे चलते हैं। लाइन ग्राफ में आपको इस तरीके से लाइन ग्राफ देगा। पहले समझते हैं लाइन ग्राफ किसके बारे में है। आपको दिया गया है द ग्राफ शोज द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट कंपनीज, तो अलग अलग कंपनीज की डिमांड और प्रोडक्शन दी गई है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे उसने बोला ये जो गोल वाला है ये प्रोडक्शन है, मतलब ये गोल वाला, ये जो लाइन है ये सारी प्रोडक्शन की है। ठीक है, उसका डिमांड जो स्केल वाला, मतलब ये लाइन जो है ये डिमांड की है। अगर मैं आपको बोलूँ, ये नीचे देखो कंपनी ABCDE या कंपनियों के नाम है, अगर मैं आपको बोलूँ डी की डिमांड कितनी थी, तो डी के सामने आप जाओगे, डी के सामने डिमांड जो है स्केल वाला, तो ये सर्कल है, तो ये 5000 टन की डिमांड है और प्रोडक्शन कितनी है? 4200 की। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको देखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ डिमांड ऑफ कंपनी सी। पहली चीज अपने क्वेश्चन में ये देख लेना किन किन चीजों की बात हो रही है। ए की बात हो रही है, और ए की किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन की। तो आप सबसे पहले वो चीज नोट कर लीजिए कि मेरे को क्वेश्चन में उसने बोला ए की प्रोडक्शन, तो मैं देखता हूं ए की प्रोडक्शन। ये रहा ए, इसके ऊपर प्रोडक्शन वाला कौन सा है? प्रोडक्शन वाला सर्कल वाला, ये नीचे वाला 1450, तो 1450 इसकी प्रोडक्शन है। दूसरी बात हुई है डिमांड ऑफ कंपनी सी, तो सी की डिमांड की बात हो रही है, तो मैं फिर यहां पे देखता हूं सी के ऊपर डिमांड वाला, तो डिमांड वाला स्केयर वाला, तो स्केयर वाला ये रहा, स्केयर वाला 2600, तो 2600 जो है वो डिमांड हो गई। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया था जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, किसका निकालना है? ए का, तो ए की वैल्यू ऊपर लिखो 1450, नीचे आपको लिखना है सी की डिमांड, दूसरा बंदा जो होगा इंटू कर देना है 100 के साथ। तो ये अगर आप कैंसिल करोगे, इसको आप 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 13, 2 7 14, ठीक है, 2 दूनी 4 5, 725। ठीक है, तो 725 डिवाइड बाय 13, आप देखो 13 से कटता है कि नहीं कटता है? 13 5 65, ठीक है, उसका 7 बच गए। उसके बाद फिर 5 से जाएगा, 13 5 65, तो 55, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 55। क्वेश्चन में आपको बोला था अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट 55 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन में 55 लिखा हुआ है, अपने वहां पे टिक कर दिया। अप्रॉक्सीमेट का मतलब किसके आसपास, तो 55 के आसपास आएगा। क्लियर है, तो ये करना है आपको, बस देखना है क्वेश्चन में किसकी बात हुई है, वो नंबर लिख के फिर निकालना क्या है, उस हिसाब से उसको कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रेशो, व्हाट इज द रेशो द कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। आपको रेशो बनानी है कंपनीज की, मतलब आपको देखना है कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी डिमांड जो है वो प्रोडक्शन से ज्यादा है और जिनकी प्रोडक्शन जो है वो डिमांड से ज्यादा है। अगर आप बात करो ए की, तो मैं ए की बात करता हूं। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं प्रोडक्शन और डिमांड, प्रोडक्शन और डिमांड। ठीक है, पहले उसने बोला कि डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप ए की देखो, ए की जो है वो डिमांड कितनी है? ए की डिमांड जो है वो है 2100 की। ठीक है, ये 2100 की डिमांड है ए की, और इसकी प्रोडक्शन थी 1450। इसका मतलब डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है उसकी। तो अगर डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है तो मैं यहां पे टिक कर देता हूं कि ए की डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से। फिर बी की चेक करते हैं, बी की चेक करो। बी अगर हम चेक करें तो बी की जो डिमांड है, ये रही डिमांड, इसकी 3150 की डिमांड है, बट इसकी प्रोडक्शन क्या है? 3660 की, और प्रोडक्शन ज्यादा है, तो बी की प्रोडक्शन ज्यादा है। फिर सी पे चलते हैं, सी का चेक करते हैं। सी की जो डिमांड है वो 2600 की है, बट उसकी प्रोडक्शन 3000 की है, मतलब सी की भी प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम है। अगर डी की बात करें तो डी के ऊपर देखो, डी ये वाला जो है ये 4200, ये उसकी प्रोडक्शन है बट डिमांड 5000 की है, इसका मतलब डी की डिमांड ज्यादा है। अगर ई की बात करें तो ई का आप चेक कीजिए, ई की ये रही डिमांड 250 की है बट प्रोडक्शन 3700 की है, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है। और अगर बात करें एफ की, तो एफ की अगर आप बात करोगे तो एफ की ये जो है ये आपकी प्रोडक्शन और ये डिमांड, प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था
रेशो बनानी है, रेशो में हमेशा ध्यान रखना जिसका नाम पहले है उसी को ही पहले लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने बोला है सबसे पहले जिसकी डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड देखो किसकी ज्यादा है, ए और डी की, मतलब दो कंपनियां ऐसी हैं जिसकी डिमांड ज्यादा है। और फिर दूसरा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन 1 2 3 4, तो 4, ठीक है, तो 2:4, तो ये कट के आपका 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर 1:2 होगा, ना कि 2:1। कई बार ऑप्शन में आपको क्या देता है, हमारा आंसर 1:2 है, ऑप्शन में 1:2 नहीं दिया, 2:1 दे दिया और नन ऑफ दीज दे दिया, तो अपने नन ऑफ दीज पे टिक करना है, 2:1 पे टिक नहीं करना है, ठीक है। जिसका नाम पहले है, डिमांड ज्यादा होनी चाहिए प्रोडक्शन से, तो पहले उसी को लिखना है। तो दो कंपनियां ऐसी हैं जिसकी डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्शन ज्यादा और डिमांड से, तो 4 कंपनियां ऐसी है जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है बट डिमांड कम है, तो दोनों की रेशियो बनाई, आंसर आएगा 1:2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ कंपनी बी इज व्हाट % ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। मतलब परसेंटेज निकालना है किसका, बी की डिमांड का। तो आप जाइए बी की डिमांड चेक कीजिए, बी की डिमांड स्क्वायर वाला ये रहा 3150, तो 3150 जो है वो बी की डिमांड है। नीचे क्या लिखना है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए की प्रोडक्शन चेक कीजिए, ए की प्रोडक्शन जो है वो आपकी सर्कल वाली 1450, तो 1450 जो है इसकी प्रोडक्शन है, इनटू कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। डिमांड ऑफ कंपनी बी, तो कंपनी बी की जो डिमांड थी वो आपकी 3150 थी, और उसके बाद आपको दिया गया था प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, तो ए की प्रोडक्शन 1450। और ये ऑप्शन तो हमारा बनने जा, हाँ, तो ऑप्शन इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक की हुई है यहाँ पे। क्यों मिस्टेक की हुई, यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ लिख दिया उसने। हिंदी में अगर हम पढ़ें इसको तो यहाँ पे एफ है, तो इसका मतलब फिर ए के साथ नहीं बन रहा होगा, एफ होगा। तो एफ की देखिए, एफ की प्रोडक्शन, तो एफ की प्रोडक्शन अगर हम चेक करें 4500, तो नीचे जो है वो हमारा क्या आएगा 4500 आएगा। क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ी है कि यहाँ पे एफ आना है, तो एफ जो है वो हमारा 4500 है, तो नीचे आएगा आपका 4500, ठीक है। समझ गए कि यहाँ पे ए नहीं आना, यहाँ पे एफ आना है। अब ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गई, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 9 45, 5 6 30, 5 3 15, 0 फिर 9 से कैंसिल कीजिए, 9 7, तो 70, तो आंसर आपका हो जाएगा 70%, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, इतने ही सिंपल, यही लेवल जो है वो आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो ये थी डीआई। आई होप आपको ये डीआई जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, किस तरीके से आपको डाटा देखना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो यही था आज के हमारे सेशन में। थैंक यू।